स्फूर्ति आनंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेरेंटिंग गाइड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है व्हाट कॉजेज एग्रेशन इन चिल्ड्रन। फर्स्ट पॉइंट जो कि आपके बच्चे में एग्रेशन का कारण बन सकता है वो है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, सोसाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है आपके बच्चे के माइंडसेट पर। अगर वो आजकल एग्रेसिव हो रहा है, उसके अंदर आप एग्रेशन को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है कि वो किस तरह की कंपनी में रहता है और किस तरीके के उसके फ्रेंड्स हैं। क्योंकि डेफिनेटली आप देखते हैं कि क्लास में जिस तरीके की कंपनी में वो रह रहा है और जिस तरीके के उसके फ्रेंड्स हैं, उसी तरीके की उसकी जो हैबिट्स हैं वो फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज अ मैन इज़ ऑलवेज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये भी आपने सुना होगा। तभी हम कहते हैं कि सोसाइटी का, उसके फ्रेंड्स का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा वॉच करना चाहिए कि उसके फ्रेंड्स किस तरीके के हैं। कहीं वो खुद वायलेंट नहीं है, एग्रेसिव तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा ना चाहते हुए भी एग्रेशन की तरफ जा रहा है। और उसके बिहेवियर में जब हम चेंजेस देखते हैं तो हमें डेफिनेटली ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके के उसके फ्रेंड्स हैं, वो किन के साथ प्ले करता है और किन के साथ किस तरह की उसकी कंपनी है। सेकेंड पॉइंट मैं ये कहूँगी कि बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स का जो बिहेवियर है घर पे, डेफिनेटली उसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर ही इफ़ेक्ट होता है। और आप देखेंगे कि जहाँ पेरेंट्स हैं उनके बीच में फ़ाइट्स होती रहती हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा वायलेंट है, वो एग्रेसिव होके एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों पे डेफिनेटली आता है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें कि जैसा बिहेवियर हमारा होगा तो किसी तरीके से भी वो बच्चों में पास ऑन होता ही होता है। तो अगर हमारा माइंडसेट काम है, कंपोज्ड है, हम अपने आपस में जो बात करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन वे से करते हैं, तो हमारा बच्चा भी डेफिनेटली उस चीज़ को सीखेगा। क्योंकि जो बच्चे हैं वो दे बिहेव लाइक अ कैमरा। वो जो भी चीज़ होता है स्पॉन्ज की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो अगर पेरेंट्स में अच्छी हैबिट्स हैं, बहुत ही पोलाइटली वो आपस में बात करते हैं, तो बच्चे भी उसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक क्रूशियल पॉइंट रहेगा, बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमास। कुछ बच्चे जो हैं अपनी चाइल्डहुड में ही इस तरीके की जो नियर वन की डेथ और कुछ ऐसे ट्रॉमास को देख लेते हैं जिसकी वजह से पूरे घर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। तो वो बच्चे भी डेफिनेटली दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट हाउस। तो वो भी, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। कभी कभी वो उस टाइम पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी नियर वन को खोने की। उनको नहीं समझ में आता कि वो अपनी इमोशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करें, तो वो चीज़ें उनके अंदर ही रिजाइड कर जाती हैं और फिर वो कभी कभी उनके बिहेवियर में एग्रेशन का रूप ले लेती हैं और वो एग्रेसिव हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो हम अभी आपको बताएंगे वो है स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ जो है बच्चों की, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है बच्चों को बिहेवियर को शेप करने में। तो कई बार स्कूल में जो बच्चे हैं वो इन्फीरियर फील करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली साउंड हैं। तो वो अलग अलग तरीके की चीज़ें उनको बताते हैं, कुछ नया नया सामान अपनी क्लास में लेके आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सभी का फिनेंशियल स्टेटस सेम हो। तो कुछ बच्चे इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर रख लेते हैं, उनको इन्फीरियर लगने लगता है कि हम ये चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो ये भी एक कॉज है बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर का। और जो कई बार ऐसे फ्रेंड्स, ऐसा सर्कल होता है जो कि उनको बुली किया जाता है क्लास में, उनको तंग किया जाता है, उनको जो है टॉर्चर किया जाता है इमोशनली उनके फ्रेंड्स के द्वारा या उनके क्लासमेट्स के द्वारा। तो जो वो बच्चे हैं वो वहाँ पर अपने आप को, स्पेशली जो इनोसेंट हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, वो उनको आगे से उस तरीके का बिहेवियर नहीं शो कर पाते। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी उनके अंदर बिल्डअप होती रहती है और फिर घर पे आके पेरेंट्स देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। फैक्टर जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बच्चों के एग्रेशन में, वो है वॉचिंग वायलेंट कंटेंट एंड प्लेइंग वायलेंट गेम्स।
जैसा कि आजकल का सिनेरियो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट कंटेंट को वॉच करते हैं और उन्हें शायद वही ज़्यादा पसंद आता है देखना। इस तरह की मूवीज़, इस तरह की सीरीज़ वो देखते हैं कि जिसमें कि शूटिंग एंड किलिंग और मर्डर्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये डेफिनेटली देखिए, जैसे भी आप चीज़ों को देखते हैं आपका माइंडसेट जो है वो स्लोली वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि बिल्कुल भी बच्चों को इस तरह की चीज़ों की तरफ इंक्लाइन मत कीजिए। शो देम समथिंग पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो उनको मोटिवेशन दे सकते हैं, रादर देन कि उनको इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों का जो बिहेवियर है, बिकॉज वॉट एवर वी सी, हम अगर जो भी देखते हैं उसका डेफिनेटली साइंस हैज़ ऑल्सो प्रूव्ड दिस कि उसका हमारे माइंडसेट पे असर होता ही होता है। और जो गेम्स आजकल बच्चे खेल रहे हैं मोबाइल पर, वो भी शूटिंग की गेम्स हैं, मर्डर की गेम्स हैं, एंड ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि बच्चा अगर वो चीज़ देख रहा है, अगर थ्रू आउट द डे वो इन्हीं चीज़ों में है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी पॉजिटिव, टू बी काम। वो आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा काम रहें, वो शांत रहें, वो एग्रेसिव ना हो। इट्स द फॉल्ट ऑफ देयर हैबिट जो अब उन्होंने अडॉप्ट कर ली है। ये उनका कोई अंदर से फॉल्ट नहीं है। जिस तरह का उनका आजकल वो चल रहा है कि वो गेम पूरा दिन वॉयलेंट गेम्स को प्ले कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते उसके बाद कि वो वॉयलेंट नहीं होंगे, वो एग्रेशन शो नहीं करेंगे। तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन देम कि वो किस तरीके का कंटेंट जो है उसे वॉच करते हैं, बिकॉज जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी गेम्स हम प्ले कर रहे हैं, डेफिनेटली 100% उनका हमारे माइंडसेट पर इफ़ेक्ट होता है। आपको मेरे सजेशंस, मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम बच्चों का जो एग्रेशन है उसे क्योर कर सकते हैं। आई विल गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।